अस्सलाम वालेकुम जी। तो तनकीद बराए तनकीद जो है वो मेरी आदत नहीं है, मेरी कोशिश नहीं होती। लेकिन कल मैंने एक ये वीडियो देखी जिसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना एक डेलीगेशन लेके चाइना गए हुए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वो अली बाबा के सीईओ या उनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स या उनकी एक जो टीम है उससे उनकी मुलाकात थी। सो बड़ी अच्छी बात है, ये टीमें लेके जानी चाहिए, मुल्क से मुल्क का दूसरे मुल्कों के साथ ताउन होना चाहिए, कंपनीज़ का ताउन होना चाहिए, जो है टेक्नोलॉजी मुल्क में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, जॉब्स क्रिएशन होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन एक जो मैंने एक चीज़ नोट की वो ये थी कि जब मैंने अली बाबा का जो पूरा डेलीगेशन बैठा हुआ था उससे कंपेयर किया पाकिस्तान के डेलीगेशन को, तो बड़ा ही एक अफ़सोसनाक जो है मेरे लिए मुकाम था, ये एक शर्मिंदगी का मुकाम था। या मैंने कहा यार ये किन बंदों को जो है लेके गए हैं। तो अगर आप चाइनीज़ डेलीगेशन की बात कर लें, एक से एक यंग बंदा वहाँ बैठा हुआ था जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से होगा, जिसका ताल्लुक अपनी कंपनी से होगा, जिसका जो जो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनको पता था कि हमने अगले 20, 30, 40 सालों में अपने कंट्री को कहाँ लेके जाना है या अपनी कंपनी को कहाँ लेके जाना है, या क्या डायरेक्शन सेट करनी है चीज़ों को, टेक्निकल साइड पे भी उनको चीज़ों की समझ होगी, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे और जो लोग पाकिस्तान से बात करना चाह रहे थे। वर्सेस अगर आप पाकिस्तान के डेलीगेशन की बात कर लें, मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन तो उसको नहीं कहूँगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अगर आप एक-एक शक्ल देख लें आप यार, ऐसी मनहूस शक्लें हैं, ऐसी बुड्ढी रूहें हैं। और अगर आप एक-एक का तकाबली जायज़ा लें तो कोई शुगर माफ़िया है, कोई लैंड ग्रैबिंग माफ़िया है, और या जो कोई है वो ड्रग माफ़िया है, या कोई लोटा है, या कोई मौरूसी सियासतदान है, या ये वो कोई लोग हैं जो पैसे लगाकर टिकटों पे या नून लीग को पैसे दे के या किसी भी तरीके से करके या एस्टैब्लिशमेंट कोई छुपे-छुपे लगा के और वो आ गए हैं और वो आके बैठ के पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ये आपका डेंटोनिक भी शामिल है। आई मीन यार, मेरी समझ से बाहर थी कि ये कौन लोग हैं यार जिनको ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए लेके गए हुए हैं, और ये किन लोगों से जाके जो है वो मुआहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप वो 4-5 नुक्तों पे बात हो रही थी वहाँ पे जिस पे अली बाबा जो है इनके साथ या मुआहदा करने जा रहा था, जिसमें एआई की बात हो रही है, जिसमें एक्सपोर्ट्स की बात हो रही थी, जिसमें फिनटेक की बात हो रही थी, जिसमें हेल्थ केयर की बात हो रही थी और ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही थी। सो इसमें से आधी बुड्ढी रूह हैं जिनको अपनी हेल्थ का नहीं पता कि हमने 4 दिन निकालने हैं या नहीं निकालने। ये पाकिस्तान की जो है वो क्या इन्होंने बात करनी है। तो अगर ये 4-5 चीज़ों की बात कर लें तो चारों पाँचों चीज़ों का इनमें से आधे बंदों को तो पता ही नहीं होगा कि ये किस चिड़िया का नाम है या किस बला का नाम है, और जिनको पता भी है वो पाकिस्तान के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मुआहदात पाकिस्तान के लिए नहीं हो रहे, ये अपनी जेबें भरने के लिए होते हैं, और पाकिस्तान के लिए एडवर्स या पाकिस्तान के लिए नेगेटिव इन चीज़ों का असर होता है। सो इस तरह के जब लोग जाते हैं तो वो अपनी ज़ाती जेब का ख़्याल रखते हैं। और अब आपको पता चल गया होगा पाकिस्तान का फ़ायदा क्यों नहीं होता, पाकिस्तान पीछे की तरफ क्यों जाता है, आगे की तरफ क्यों नहीं जाता। हालाँकि इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ मुआहदे होते हैं। ये मुआहदे तो हो जाते हैं, एग्रीमेंट भी साइन हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, हँसी-खुशी जो है पप्पियाँ-झप्पियाँ सारा कुछ हो जाता है। और कमेटी कमेटी भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, हम भी कमेटी बनाएँगे, आप भी कमेटी बनाएँगे और हम खेलते रहेंगे। लेकिन होता ये है, क्योंकि जब आप ये लोग अपनी ज़ाती करप्शन में उतर आते हैं और अपनी ज़ाती जेबें जो हैं वो भरने लगते हैं, जैसे कि ये कर रहे हैं। आप एक-एक मनु शक्ल आप देख लें, आपको इनके सारों के कैरेक्टर का पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब होता ये है कि ये कंपनी जो हैं आस्ता-आस्ता फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं या ये क्या करना चाह रहे हैं, हम इनको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और ये जो है किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। और फ्रस्ट्रेशन के बाद जो ये कंपनी जो है आस्ता-आस्ता इन एग्रीमेंट से निकल जाती हैं या आपके मुल्क को छोड़ जाती हैं। और रीसेंट पास्ट में इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़, वो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं। सो अब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने ये जो लोग जाते हैं, जो ड्रग माफ़िया है, शुगर माफ़िया है, फलान माफ़िया है, लैंड ग्रैबर्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, या वडेरे हैं, या जो पार्टी को फंडिंग करते हैं या जो छुपे लगा के आते हैं। सो जब ये सारा कुछ होके पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने आते हैं तो पाकिस्तान इस तरह कभी भी आगे नहीं जाएगा, पाकिस्तान हमेशा पीछे ही जाएगा। सो एक अफ़सोस का मुकाम आप कह सकते हैं, कोई पढ़े लिखे लोग आगे नहीं जाते। हाँ, चंद मुझे 2-4 ऐसे चेहरे नज़र आए, मुझे लगा कि ये टेक्निकल लोग हैं या इनको नो हाउ है, लेकिन उनकी वो पोज़ीशन नहीं होती डिसीजन मेकिंग में जो इन चोरों की और डाकुओं की होती है। सो अफ़सोस की बात है, और इसमें अब कुछ कहा नहीं जा सकता, और अब इससे पता चलता है कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जाता। थैंक यू वेरी मच।